होली है उसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको होली मनाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका होली बहुत शानदार हो तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको होली मनाना है। होलिका दहन कब होगी, होली 14 को होगी या होली 15 को होगी, इस विषय को लेके बहुत ज़्यादा ही संशय है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये होली 2 दिन मनाई जा रही है। अब आपके एरिया यानी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह में जिस दिन भी होली मनाई जा रही है आप उस दिन मनाइएगा और बाकी जगह पे जहाँ जिस दिन मतलब हो रहा है वो लोग उसके हिसाब से मनाएंगे। लेकिन आप जिस दिन भी होली मनाएं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएं, क्योंकि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी होली मनाएंगे तो शायद आपकी होली बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई होली कब मनाई जाएगी। तो होलिका दहन, जैसा कि आपको पता है कि होलिका दहन गुरुवार को मनाई जाएगी और गुरुवार को जब होलिका दहन मतलब कि 12 बजे से पहले जब हो जाता है तो होली दूसरे दिन मनाई जाती है। होलिका दहन जो होता है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और पूर्णिमा के दूसरे जो चैत का मतलब मंथ स्टार्ट होता है उस दिन मतलब कि होली मनाई जाती है। तो क्या होता है ना कि जब आपके साइड में मतलब होलिका दहन हो जाता है तो जिस दिन हो सकता है कि जैसे अब मान लीजिए कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अगर होती है तो सेकेंड डे होली होता है और अगर 12 बजे के बाद अगर होलिका दहन मनाई जाती है तो वो होली एक दिन गैप करके, जिसको मरजाद बोलते हैं, उसके बाद मनाई जाती है। तो ये नहीं है कि भाई आप मतलब किस दिन मतलब मनाए, जिस दिन आपके तरफ लोग मना रहे होंगे ना उस दिन आप होली मनाएं, क्योंकि होली जो है एक भाईचारा वाला मतलब होना चाहिए। होली होता है कोई पूजा नहीं है कि भाई सब लोग अपने अपने घर में अकेले अकेले कर लेंगे, नहीं। होली होती है एक सामूहिक पर्व है जिसमें एक दूसरे को लोग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गले मिलते हैं। तो इसमें एक भाईचारा दिखता है। तो होली उसी दिन आप मनाइए जिस दिन आपके मोहल्ले या आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के लोग मना रहे हैं। अब बात करते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन आपको क्या करना है। होलिका दहन के दूसरे दिन आप होली मनाएं, अन्यथा उस दिन नहीं मनाएं। आपको सबसे पहला काम करना है कि पोछा मतलब झाड़ू जब आप लगाएंगे उसके बाद जब घर में पोछा लगाएंगे तो उस पोछे वाले पानी में आपको नमक डालना है। नमक सेंधा नमक भी हो सकता है या उजला वाला व्हाइट नमक जो होता है वो भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन नमक डालना है और नमक डाल के पूरे घर में पोछा लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि उस दिन आप अपने मंदिर का विशेष तौर से साफ सफाई करें। मंदिर में जो भी आप भगवान रखें, मूर्तियां रखें, अगर हो सके तो आप उनको नए वस्त्र पहनाएं, मतलब नया मार्केट से खरीद के लाएं या खुद सिलाई करके, और अगर नहीं तो पुराने वाले वस्त्र को ही धो के साफ सुथरा करके उनको वही वाला वस्त्र पहनाएं, लेकिन साफ सुथरा करके पहनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि मंदिर में जो भी भगवान है उसमें कौन से भगवान ऐसे हैं जिनकी फोटो या मूर्तियों को आप नहला सकते हैं या पोंछ सकते हैं, उसको नहलाइए या पोंछिए। और अगर जिनको नहीं, बहुत सारी मंदिर में ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनकी स्थापना साल में एक दिन होता है, उसके बाद उनको हिलाई नहीं जाती। उस मूर्ति को आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी मूर्ति होती है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि उसके हिसाब से आप देख लीजिए और सारे मतलब भगवान को जो पोंछने वाला होगा उसको पोंछिए और जो धोने वाले होंगे उनको धो धा दीजिए। उसके बाद उनको नए वस्त्र पहनाइए, बहुत विधिवत पूजा कीजिए जैसे आप डेली पूजा करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के, फूल माला जो भी होता है, रोड़ी सिंदूर जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर उस दिन आप होली मना रहे हैं, अगर आप उसी दिन होली मना रहे हैं मतलब होलिका दहन के दूसरे दिन, तो आपको क्या करना है कि आप जो भी आप लाए हैं, गरी छुहारा जो मसाला होता है, गरी छुहेरा, काजू किशमिश बादाम मखाना जो भी आप लाए हैं ड्राई फ्रूट्स, वो सारे भगवान को भोग लगाइए।
और अगर आप उस दिन होली नहीं मना रहे हैं तब तो खैर उस दिन आप नॉर्मली जो भोग लगाते हैं वही लगाइए। उसके बाद एक कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि आपके घर में जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो भी हैं, हो सके तो सबको नए कपड़े पहनाइए, क्योंकि होली के दिन मान्यता होता है कि अमीर हो गरीब हो, कोई जरूरी नहीं है कि महंगा ही महंगा हो, लेकिन जिसकी जो सामर्थ्य होती है उसके अनुसार सब लोग नए वस्त्र पहनते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ मतलब 14 को होली नहीं हो रही है, 15 को हो रही है, तो 15 के दिन सुबह भी आपको यही काम सेम करना है। आपको नहाना है, धोआना है, मंदिर का साफ सफाई, पूजा पाठ रेगुलर जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। और पंचमेवा जिसको हम बोलते हैं, जो गरी छुएड़ा मसाला होते हैं उसको पंचमेवा बोला जाता है, उससे भगवान को भोग लगाइए। और आप जो रंग गुलाल जो लाए हैं अपना होली सेलिब्रेट करने के लिए, तो सबसे पहले वो भगवान के चरणों में चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए, भगवान को समर्पित कीजिए। और वहां से फिर वो उठा के जो रंग गुलाल का जो आप मतलब प्लेट में रखें या बॉक्स में रखें, उसको उठा के फिर उसी रंग गुलाल को प्रसाद के रूप में अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं उन सबको वो आप लगाइए, उससे आप होली खेलिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात फिर कहना चाहूंगी कि अब सावधानियां क्या क्या बरतनी है आपको। तो सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि आपके घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम कलर तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कलर लगाने से क्या होता है ना कि उन स्किन खराब हो जाता है, उनको हो सकता है रसेस आए, स्किन में एलर्जी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के टाइम में जो भी कलर मार्केट में अवेलेबल होता है वो सारे में कलर मिला होता है। तो अपने बच्चों को कम से कम इन सब चीजों से दूर रखें। अगर आप अबीर भी लगाते हैं अपने बच्चों को, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उनके पूरे बॉडी पे कोई ऑयल जैसे नारियल का तेल, जॉनसन बेबी, कुछ भी हो, पूरा आप हल्का हल्का उनके फेस पे लगा दीजिए या बॉडी पे, ताकि उनको कलर जो है इफेक्टेड ना करे। और सेम यही चीज मैं बड़े लोगों के लिए भी कहूंगी कि अगर आप होली खेलने के शौकीन हैं, आपको लग रहा है कि होली साल का मतलब इतना बड़ा त्योहार है तो मैं बिना रंग लगाए नहीं रह सकती हूँ, तो मैं हर लोगों से कहना चाहूंगी कि उसके लिए पहले आप खुद को प्रोटेक्ट कर लें। क्योंकि आज का जो कलर होता है ना वो बिना केमिकल का नहीं होता है, इवन अबीर में भी कलर मिले होते हैं। तो आप सबसे पहले चाहते हैं कि आपका फेस उसके बाद खराब ना हो या कोई तरह का मतलब इंसिडेंट ना हो, तो आप सबसे पहले प्रोटेक्शन के तौर पे अपने फेस को या बॉडी के अपर पार्ट जो कि दिखाई देता है, जो कपड़े से कवर नहीं होता है, उस सब में कोई तेल ऑयल मसाज कर लीजिए, ताकि उस पर कलर जो है ना वो इफेक्ट नहीं करेगा। और एक चीज और, अगर आप लोग मतलब होली खेलते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कलर वगैरह किसी को ऐसे नहीं लगाएं कि पूरा उसके मुंह कान नाक सब जगह कलर घुसेड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कभी कभी हमारी लापरवाही ही बहुत बड़ा हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। इसलिए ऐसी होली खेलें कि हेल्दी हो, ना कि अनहेल्दी होली। क्योंकि आपको पता है कि जब वो कलर या किसी के मुंह में, नाक में, आंख में जाता है तो वो कितना सेंसेशन पैदा करता है, तो एक जलन होती है। और फिर इससे क्या होता है कि उस इंसान को इरिटेशन होता है, हो सकता है उसके आंख पे असर पड़े, उसके फेस पे असर पड़े। तो एक हेल्दी होली खेलने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को भी यही बताइए, और हो सके तो छोटे बच्चों को तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए। उसके बाद क्या करना है, मस्त आप हर किसी के घर में पुए पकवान बनते हैं उस दिन, मीठा पुआ पूरी तो बिल्कुल ही बनता है, और कटहल की सब्जी बनती है। तो आप सबसे पहले जब पुआ पूरी बनाते हैं ना, तो पुआ पूरी का भोग भी आपको अपने भगवान के मंदिर में सबसे पहले लगाना चाहिए। उसके बाद आपको, भले ही आप उस दिन अपने पूर्वज का पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने पूर्वज को हमेशा कोई भी काम हो ना, आप जीवन का कोई भी अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने पूर्वज को याद करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होता है कि हमारे घर में लोग बोलता है कि भाई जब हमारे पूर्वज जो होते हैं ना वही हमारे कुल के देवी देवता बनते हैं, तो हमारे जब कुल के देवी देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई भी ग्रह दोष, कोई भी विपत्ति नहीं आता है। वो सब कुछ मतलब कि हमारा जो होता है ना, हमारा जो भी परेशानी होता है उसको हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं ना उसको खुद पे मतलब ले लेते हैं और हमें उससे चीज से बचाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि अपने कुल के देवी देवता को याद करना है, उनको, उनसे प्रार्थना करना है, उनको भी होली की बहुत बहुत मतलब ये कहना है कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये होली इतने अच्छे से मना रहा हूँ।
क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग का कहना होता है कि घर का देवी देवता अगर प्रसन्न हो तो ही बाहर के देवी देवता आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कुल के देवी देवता को आवाहन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि कुल के देवी देवता जो होते हैं, हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, शादी ब्याह होता है, गृह प्रवेश होता है या कोई भी पूजा पाठ होता है, तो सबसे पहले कुल के देवी देवता को बुलाया जाता है, उसके बाद ही कोई भगवान को मतलब ये किया जाता है। तो अब आप भी अपने कुल के देवी देवताओं को याद कीजिए और बस कुछ छोटी छोटी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसको ध्यान में रखते हुए होली मनाइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मतलब ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट किया, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा